चलिए आज हम लोग जो है तीसरा एक्सरसाइज का जो आगे का टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1875 का दक्कन विद्रोह। ये जो विद्रोह हुआ था क्यों हुआ था इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आप लोग को पिछले क्लास में हम बताए हैं अंग्रेज 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था को उन्होंने क्या किया था, लागू किया था। कौन सा भू राजस्व व्यवस्था था? जमींदारी व्यवस्था, जिसका 2 और नाम था। क्या नाम था? एक था आपका इस्तमरारी व्यवस्था, एक था अस्थाई बंदोबस्त। इसको किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, है ना। और जो है ये किसके काल में शुरुआत हुई थी? तो वारन हेस्टिंग्स के समय में चालू किया गया था। वारन हेस्टिंग के बाद जो है अस्थायी रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस इस व्यवस्था को क्या किया, चालू किया। इसके बाद था आपका रैयतवारी व्यवस्था और माहलवारी व्यवस्था। इन तीनों व्यवस्था में किसान को काफ़ी ज़्यादा शोषण किया गया। शोषण करने के बावजूद क्या हुआ कि किसान ने एक विद्रोह कर दिया। किसान जो महाजन से कर्ज लेता था उस कर्ज को वो नहीं दे पाता था, और एक बार अगर किसान महाजन से कर्ज ले लेता था उसे चुकाने के लिए उनके पास फिर दोबारा उतना रुपया नहीं हो पाता था, जिनके परिणाम स्वरूप वो महाजनों के चंगुल में क्या हो रहा था, धीरे 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 फंसते हुए चला जा रहा था। तो उन्हीं दौरान महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र का जगह का क्या नाम है, पूना, है ना, और अहमदाबाद जिले में 1875 ईस्वी में किसानों ने एक विद्रोह कर दिया, जिस विद्रोह का नाम था दक्कन विद्रोह। क्या नाम था? दक्कन विद्रोह। इस विद्रोह हुआ क्यों, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। महाराष्ट्र महाजनों के शोषण, क्या था, महाजनों का शोषण के विरोध यह विद्रोह था। शोषण के विरोध, महाजन जो शोषण कर रहा था, ऊंची ब्याज दर जो ले रहा था, किससे, किसानों से, उन्हीं के विरोध में विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह जब हुआ तो महाजन की जो खाता बही था उन्हीं को क्या किया, ये लोग जला दिया। कौन? किसान लोग। किसान लोग क्यों जला दिया? क्योंकि उन्हें ऊंचे दर पर ब्याज रेट देना पड़ा। अब ये विद्रोह जैसे समाप्त हुआ, अंग्रेज एक नई नीति लेके आए। उस नीति के तहत उन्होंने क्या किया, बाजार में नई फसलों के उत्पादन, है ना, बाजार में यानी यूरोप के बाजार में उन्हें नई फसलों की उत्पादन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मांग था। आइए हम बात करते हैं क्या था नई फसल। बंगाल में उस समय सबसे ज़्यादा किस चीज़ का खेती होता था? पटसन। पटसन किसको कहते हैं? जूट। असम में जो होता था वो चाय की होती थी। बिहार में उस समय जो खेती होता था वो नील का होता था, सोरा का होता था और अफीम का खेती किया जाता था। और मध्य भारत में अगर हम बात करें तो उस समय जो खेती की जाती थी किस चीज़ का, तो कपास की खेती किया जाता था। ये सारी खेती जो है, पटसन हो गया आपका, चाय हो गया असम में, नील हो गया, सोरा हो गया और अफीम हो गया। इन सभी खेती के बाद जो अंग्रेज नई नई फसल करवा रहा था उसमें भी ज़्यादा जोर वो किस चीज़ को दे रहे थे? नील का। क्यों दे रहा था नील का खेती का जोर अंग्रेज? क्योंकि यूरोप के बाजार में कपड़ा फैक्ट्री स्थापित हो चुकी थी। उस कपड़ा फैक्ट्री को उन्हें कपड़ा रंगने के लिए, कपड़ा फैक्ट्री में कपड़ा को रंगने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत था? नील की ज़रूरत था। जिसलिए उन्होंने नील की खेती को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देते थे और किसान को नील की खेती के लिए अग्रिम राशि, यानी खेती करने से पहले क्या करता था,
राशि यदि रुपया देता था, प्रोत्साहित करता था किसान को, आप नील का खेती कीजिए। और नील का खेती का जो रुपाई होता था, बुआई होता था, वो धान का फसल जब हम लोग लगाते हैं उस समय नील की खेती किया जाता है। और नील की खेती के लिए जमींदार से अंग्रेज क्या करता था, पट्टे पे जमीन ले लेता था, है ना, कुछ रुपया दे करके पट्टे पर जमीन ले लेता था और उस पर क्या करता था, नील की खेती करवाता था। नील की खेती के साथ साथ वो क्या करता था, कुछ नगद फसल का भी उत्पादन करता था। आइए हम जरा जानते हैं नगदी फसल किसे कहा जाता है। जिसको हम लोग क्या करते हैं, नगदी फसल को हम लोग खाद्यान्न पदार्थ में शामिल नहीं करता, उसको उत्पादन के बाद डायरेक्ट व्यापारी के हाथों में हमें बेचना पड़ता है, वैसी फसल को हम लोग नगदी फसल कहते हैं। जैसे हो गया आपका क्या, गन्ना कैसी फसल है, नगदी फसल है। नील कैसा फसल है, नगदी फसल है। तंबाकू ये कैसी फसल है, नगदी फसल है। अफीम ये कैसा फसल है, नगदी फसल है, इत्यादि। ये सारे कैसा फसल है, नगदी फसल के अंतर्गत आता है। अब देखिए, नील की खेती करने में किसान को बहुत बड़ी एक समस्या थी। समस्या क्या था, नील का फसल जहाँ खेती करता था, अगर उस खेत में नील का फसल लगा दिया, 1 वर्ष तक उसमें कोई उपज नहीं होता था। और धीरे धीरे अगर 3 से 4 बार नील का खेती किया जाता था तो वह भूमि क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। वहाँ उपजाऊ नहीं बचता था, उपजाऊपन उस जमीन में नहीं रहता था। ह्यूमस की मात्रा बहुत कम हो जाती थी, जिनके कारण किसान का स्थिति दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, खराब होते जा रहा था। ये किसान की दयनीय स्थिति को देखते हुए दीनबंधु मित्र ने एक नाटक के माध्यम से किसान की जो स्थिति नील की खेती करने से जो खराब हुई, उसको उन्होंने किस चीज़ के माध्यम से प्रस्तुत किया, नाटक के माध्यम से। उस नाटक का क्या नाम था, नील दर्पण, है ना। उसका लेखक कौन था, दीनबंधु मित्र। और इसको 1860 ईस्वी में बिना लेखक का नाम दिए, क्या किया, बिना लेखक का नाम का ही प्रकाशित कर दिया। लेखक का नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी। अगर लेखक का नाम होता तो उन्हें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता, इसलिए उन्होंने लेखक का नाम नहीं दिया। और इन्हीं नील दर्पण का जो अनुवाद किया अंग्रेजी में, उस व्यक्ति का क्या नाम है, माइकल मधुसूदन दत्त। इन्होंने नील दर्पण को जो है अनुवाद किस चीज़ में कर दिया, अंग्रेजी में। नील किसानों का विद्रोह हुआ, किसान ने नील खेती के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। जब किसान विद्रोह किया, क्योंकि किसान की स्थिति खराब हो रही थी, नील की फसल करने के बाद उसकी भूमि भी खराब हो रही थी, तो उस समय जो जमींदार थे वो किनके साथ दिया, जमींदार के किसानों का साथ दिया। तो पहले इसकी खेती कहाँ होती थी, बंगाल में। विद्रोह के बाद धीरे धीरे यह खेती क्या हो गया, समाप्त हो गया। तब यह खेती कहाँ शुरुआत हुई, बिहार में। आइए हम बात करते हैं बिहार का कौन कौन सा क्षेत्र में नील की खेती की जाती थी और नील की खेती करने के बाद क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। बिहार का जो है उत्तर बिहार में, किधर, उत्तर बिहार में नील की खेती हो रहा था। मुजफ्फरपुर, चंपारण, भागलपुर और शाहाबाद और भागलपुर में बड़े पैमाने पर नील का खेती किया जा रहा था। उस समय जो गया जिला था, कौन सा जिला, गया जिला अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था।
वर्तमान में बंगाल प्रांत अफीम के उत्पादन में वर्तमान में पहला स्थान पे है। अब क्या हुआ कि जमीन 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर अंग्रेजों ने नील का खेती को उन्होंने अनिवार्य कर दिया। कितना? 1 बीघा में कुल कितना कट्ठा होता है? 20 कट्ठा। उस 20 कट्ठा में 3 कट्ठे जमीन पर नील का खेती को उन्होंने क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। उस अनिवार्यता के कारण इस व्यवस्था को हम लोग 3 कठिया व्यवस्था के नाम से जाना गया। यही 3 कठिया व्यवस्था जो है, इस 3 कठिया प्रणाली को महात्मा गांधी ने चंपारण में आकर नील की खेती करने से जो है, इस व्यवस्था को महात्मा गांधी चंपारण में आकर विद्रोह के माध्यम से इसको क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो आज इस चैप्टर में यहीं तक दिया हुआ था। नील दर्पण, नील का खेती, नगदी फसल और दक्कन विद्रोह। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, ये भूराजस्व प्रणाली से किसान जो असंतुष्ट हुए, किसान की स्थिति जो खराब हुई, ओवरऑल उनके कारण जो विद्रोह हुआ, उसे हम लोग जनजातीय विद्रोह के नाम से जानेंगे। अगला जो आपका एक्सरसाइज है, जो नया एक्सरसाइज चालू होगा, उसमें हम लोग किस चीज़ का चर्चा करेंगे? जनजातीय विद्रोह के बारे में। बंद करेंगे।